बूस्टर में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ 30 क्वेश्चंस हैं जो कि पॉलिटी बेस्ड होंगे, मतलब मेनली पॉलिटी से ही हैं। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको हर क्वेश्चन के बीच में 5 सेकंड टाइम दूंगा आंसर करने के लिए, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वालिटी? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, या तो फिर ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो आप आंसर दीजिए, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं आप। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 बोलता है प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ एटसेट्रा एटसेट्रा, आर्टिकल 16 बोलता है इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following is not a fundamental duty? To abide by the constitution, to promote harmony, to vote in elections, या फिर to safeguard public property? तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं या तो फिर आप आंसर दे सकते हैं इसका। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, टू वोट इन इलेक्शन। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं होता है। बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हु रिकमेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स? तो इसके ऑप्शंस हैं प्लानिंग कमीशन, या फाइनेंस कमीशन, या नीति आयोग, या आरबीआई। तो आप इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन अंडर कौन सा आर्टिकल के अंदर आती है? वो आती है 280 आर्टिकल के अंदर। और नीति आयोग और जो प्लानिंग कमीशन है, ये हमारे एडवाइजरी बॉडीज में आते हैं। तो बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय हुम? लोकसभा इलेक्ट करता है, राज्यसभा इलेक्ट करता है, या दोनों हाउसेज इलेक्ट करते हैं, या फिर इलेक्टोरल कॉलेज? तो आप इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों करते हैं। और ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है। तो बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। विच शेड्यूल डील्स विद एंटी डिफेक्शन? कौन सा शेड्यूल हमारा एंटी डिफेक्शन से डील करता है? 8th, 9th, 10th, या 11th? आप इसका आंसर दीजिए। तो ये जो एंटी डिफेक्शन से डील करता है शेड्यूल, वो हमारा 10th शेड्यूल डील करता है, जो कि हमारा 52nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, CAA 1985। आप इसको याद कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। विच बॉडी एनफोर्सेस द फंडामेंटल राइट्स? कौन सी बॉडी हमारी एनफोर्स करती है फंडामेंटल राइट? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, या सुप्रीम कोर्ट, या इलेक्शन कमीशन? तो देखिए इसमें आप मतलब देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन तो नहीं ही करेगी, तो इसमें से आपको ABC में से कोई एक आंसर होगा। तो इसका आंसर है हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स करती है फंडामेंटल राइट्स। तो ये कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 32। और कोई भी मतलब इंडिविजुअल अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को अगर फंडामेंटल राइट्स मतलब कुछ दिक्कत हो रही है उसको। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 7 की तरफ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर? तो जस्टिसिएबल होते हैं, नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, या फंडामेंटल राइट्स, या फिर ऑप्शनल? तो हमारे जो DPSP होते हैं वो ज़्यादातर नॉन जस्टिसिएबल, ज़्यादातर क्या, हमेशा ही नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन होगा बी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रिएम्बल? सोवेरेन, डेमोक्रेटिक, या सोशलिस्ट, या फेडरल? इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा डी, फेडरल। फेडरल यहाँ पे मतलब फेडरल होगा, ये फेडरल पार्ट नहीं है। फेडरलिज्म इज इम्प्लाइड बट नॉट मेंशन एक्सप्लिसिटली इन द प्रिएम्बल। पार्ट तो है बट ये मेंशन नहीं है प्रिएम्बल में। हम लोग जानते तो हैं कि मतलब ये है पर मेंशन नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि आर्टिकल 21 किससे डील करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच से, इक्वलिटी बिफोर लॉ से, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से, या फिर राइट टू एजुकेशन से? तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर होगा हमारा सी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से। राइट टू एजुकेशन हमारा आता है आर्टिकल 21A में। और ये डिराइव कहाँ से होता है? ये डिराइव होता है आर्टिकल 21 से। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 10th की तरफ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? 2, 3, या 4, या 5? आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, 3 तरीके की इमरजेंसी होती हैं। कौन कौन सी? नेशनल, स्टेट, और फाइनेंशियल।
चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 11 की तरफ। तो जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कौन सी बॉडी है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जुडिशियल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो ये हमारी जुडिशियल बॉडी है। ये कौन से आर्टिकल के अंदर आती है? आर्टिकल 315 के अंदर आती है। ये लोग आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 12 की तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट? कौन सा इसमें से, इन ऑप्शंस में से प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है? प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर। तो ऑप्शन दीजिए आप, मतलब बताइए कौन सा होगा, कमेंट करिए। तो इसका होगा ऑप्शन डी, चीफ। चीफ मिनिस्टर जो होता है वो अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के थ्रू। गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ, मतलब प्रेसिडेंट नहीं अपॉइंट करता चीफ मिनिस्टर को। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 13th। तो हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशंस? कितने शेड्यूल हैं? 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं, 13 हैं? तो इसका आंसर मतलब बहुत ही ईजी है, अगर आपने पढ़ा है। नहीं पढ़ा तो ये मैं बताऊंगा अभी। इसका ऑप्शन होगा सी, 12 होते हैं। और इनको एक याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ओल्ड टीयर वाली एक है कि मतलब एक बूढ़े आदमी का टीयर करके कुछ है, वो मैं आपको बताऊंगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि आपको चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 14 की तरफ। द 73 अमेंडमेंट एक्ट रिलेट्स टू विच? जुडिशरी, पंचायती राज, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी? तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो हमारा इसका आंसर होगा बी, बी पंचायती राज। ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है पंचायत को, मतलब जो स्टेटस होता है कॉन्स्टिट्यूशनल वो पंचायत को देता है, ये अमेंडमेंट इसी अमेंडमेंट में दिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 15 क्वेश्चन की तरफ। विच आर्टिकल डील्स विद द फ्रीडम ऑफ रिलीजन? कौन सा आर्टिकल डील करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन से? आर्टिकल 19, 20, 20, सॉरी आर्टिकल 21, 25, 20, 32? तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर होगा सी, ये ग्रांट करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड प्रोफेशन ऑफ रिलीजन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 16 क्वेश्चन की तरफ। द टर्म स्टेट, द टर्म स्टेट इन पार्ट 3 इंक्लूड्स विच? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज या ऑल ऑफ द अबव? तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे ही सही हैं क्योंकि ये डिफाइन किए गए हैं आर्टिकल 12 में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। मनी बिल, मनी बिल इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल? मनी बिल इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल? आर्टिकल 110, 111 या 112 या 113 में? तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर होगा हमारा ए, और ये स्पीकर डिसाइड करता है कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है। मनी बिल है या नहीं है वो हमारा स्पीकर डिसाइड करता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच आर्टिकल गारंटीज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? ये हमारा वो भी हार्ट एंड सोल भी बोला जाता है। अब किसने बोला था ये भी आपको याद होना चाहिए, ये बोला था बी आर अम्बेडकर ने। तो इसका आंसर क्या होगा? 19, 21, 32 या फिर 14? तो चलिए आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा हमारा सी, 32। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच आर्टिकल डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर? कौन सा आर्टिकल हमें अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में बताता है या फिर डील करता है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 368? तो चलिए इसका आंसर बताइए, कमेंट करिए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा 368। ये डिटेल्स मतलब पूरा प्रोसेस बताता है कि कैसे हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। जुडिशियल रिव्यू किसकी पावर होती है? जुडिशियल रिव्यू जो होती है किसकी पावर होती है? प्रेसिडेंट की, पार्लियामेंट की, सुप्रीम कोर्ट की या फाइनेंस कमीशन की? तो मतलब इन तीनों में से ही कुछ होगा क्योंकि जुडिशियल रिव्यू तो, क्योंकि फाइनेंस कमीशन तो लॉ से कुछ लेना देना है नहीं उसका। तो चलिए आंसर दीजिए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर होगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ।
विच शेड्यूल लिस्ट द ऑफिशियल लैंग्वेजेस, विच शेड्यूल लिस्ट ऑफिशियल लैंग्वेजेस, कौन सा शेड्यूल है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है? हिंदी, मैथिली, मराठी, गुजराती, इन सब के बारे में बताया गया है। तो चलिए बताइए आप कौन कौन से बताया गया। और आप ये भी कमेंट करके बोल सकते हैं कि कितनी करंट में भी कितनी लैंग्वेजेस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। या तो मैं आपको बता दूंगा, अभी इसका ऑप्शन होगा हमारा सी। और करंट में अभी 22 लैंग्वेजेस हैं और जल्दी में अभी नई लैंग्वेजेस ऐड भी हुई हैं, उसके बाद 22 हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। विच आर्टिकल मेंशंस प्रेसिडेंट्स रूल, कौन से आर्टिकल में प्रेसिडेंट का रूल मेंशन किया हुआ है? और तो चलिए देखते हैं कौन कौन से। 352, 356, 360, 365। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 356। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। आर्टिकल 19 प्रोवाइड्स हाउ मेनी फ्रीडम्स, आर्टिकल 19 जो है वो कितने फ्रीडम्स हम लोगों को देता है? तो आंसर में ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। कौन सा होगा, कितने देता है? तो यहाँ पे होगा 6, 6 की 6 देता है। एक तो स्पीच देता है, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, कहीं भी आप घूम सकते हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर नहीं। और कहीं भी आप रह सकते हैं, रेजिडेंस। और कुछ भी आप प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कुछ भी खेलिए आप, कोई भी प्रोफेशन चूज करिए। तो चलिए बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 24 की तरफ। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा कौन सा पार्ट इंस्पायर है या तो फिर लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, प्रीएम्बल है, या फेडरल सिस्टम है? तो आप इसका आंसर दीजिए। तो आंसर है हमारा बी, नॉन एनफोर्सिएबल प्रिंसिपल्स गाइडिंग गवर्नेंस। ये नॉन एनफोर्सिएबल होते हैं, अभी एक पहले एमसीक्यू था उसने बताया भी था आपको। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इज मोस्टली एक्सरसाइज थ्रू लोक अदालत, सुओ मोटो केसेस, ट्रिब्यूनल, या फिर अटॉर्नी जनरल। इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पे होगा हमारा आंसर बी, सुओ मोटो। सुओ मोटो केसेस होते हैं जो कोर्ट्स मतलब खुद ही अपने आप पब्लिक इंटरेस्ट के लिए खुद ही मतलब इनिशिएट कर सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, 26 की तरफ। तो मिनिमम एज क्या होगी राज्यसभा में मेंबरशिप की? 25 होगी, 30 होगी, 35 होगी, या 40 होगी? आप ऑप्शन कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर होगा बी, 30। 25 हमारी लोकसभा के लिए है, ये आप याद कर लीजिएगा, 25 हमारी लोकसभा के लिए है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 27। विच पार्ट डील्स विद यूनियन स्टेट रिलेशंस, कौन सा पार्ट डील करता है यूनियन स्टेट के रिलेशनशिप के बारे में? तो इसका आंसर हमारा बहुत ही आसान है और है बी, पार्ट 11 में। पार्ट 11 में, जो कि इन आर्टिकल 245 और 263 दोनों में इंक्लूड है। 263। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 28। विच ऑफ दीज इज इन्फोर्सिएबल बाई कोर्ट्स, कौन सा इनमें से इन्फोर्सिएबल है कोर्ट से? डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, या प्रीएम्बल? तो अगर आपने प्रीएम्बल पढ़ा है तो वो एक इन्फोर्सिएबल तो नहीं है, तो ये तो ऑप्शन पहले ही कट गया। और डीपीएसपी तो नॉन इन्फोर्सिएबल है, अभी पहले ही बताया था मैंने आपको, ये तीसरी बार बता रहा हूँ। तो इन दोनों में से ही कोई एक है। तो ऑप्शन होगा हमारा बी, राइट्स जो है वो लीगली एनफोर्सिएबल है, एनफोर्सिएबल। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 29। सो हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाई प्रेसिडेंट? जैसे कि आर्ट लिटरेचर, जो लोग आर्ट लिटरेचर में अच्छे होते हैं तो उनको नॉमिनेट कर सकता है, और ये लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। तो 10, 12, 15, 5 कितने होंगे? तो इसका ऑप्शन हमारा होगा बी, 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है, और ये लोग पार्ट नहीं लेते हैं प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन में, वरना प्रेसिडेंट मतलब कुछ जाने पहचाने लोगों को भेज देगा और वो लोग उसको वोट दे देंगे, इस वजह से नहीं नॉमिनेट किया जाता है। मतलब ये लोग पार्ट नहीं लेते हैं इलेक्शन में। और ये लोग पर्सनैलिटीज़ कहाँ कहाँ से होती हैं? आर्ट से होंगी, साइंस से होंगी, लिटरेचर, और सोशल सर्विस।
सोशल सर्विसेज। तो बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 30। तो विच अमेंडमेंट एडेड द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर। ये तो बहुत ही आसान है क्योंकि जिस अमेंडमेंट से लाया गया था उसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और ईयर आपको याद होना चाहिए कौन से ईयर में आया था। तो इसका ऑप्शन होगा बी 42nd अमेंडमेंट 1976 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और ये इमरजेंसी के उसमें लाया गया था, मतलब इमरजेंसी के दौरान, ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो हमारे पास नए क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो मतलब कोई भी जैसे एसएससी, सीजीएल, सीडीएस जो भी सारे एग्जाम में, रेलवे के, बैंकिंग के, वो सब में काम आएंगे क्योंकि सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अभी ये डिफ़िकल्टी मॉडरेट थी, अगर आप लोग बोलेंगे तो डिफ़िकल्टी कम भी होगी और डिफ़िकल्टी बढ़ा भी दी जाएगी। आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।